सलाखों के पीछे रहकर भी 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला महाठग सुकेश चंद्रशेखर अब तिहाड़ जेल में नहीं रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे मंडोली जेल में शिफ्ट करने का फरमान सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर मुकेश को मंडोली जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ही वो शातिर कैदी है जिसने तिहाड़ से जुड़ी रोहिणी जेल में 1 करोड़ रुपया महीना देकर खूब ऐश काटी थी। उसके करतूत सामने आने पर जेल के कई अफसर और कर्मचारी नप गए थे। फिलहाल सुकेश और उसकी पत्नी लीना तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली में तिहाड़ से जुड़ी रोहिणी जेल में 1 करोड़ रुपए महीना देकर सुकेश ने जमकर मनमर्जी की थी। अंदर जेल का पूरा स्टाफ और साथ में जेलर भी उसकी खिदमत में हाजिर रहता था। 12 महीनों से देश का सबसे बड़ा ठग जेल को 12 करोड़ रुपए किराया दे चुका था। लेकिन जब पिछले साल नवंबर में जेल के अंदर की कुछ तस्वीरें और खेल बाहर आया तो देखने सुनने वाले हैरान रह गए थे। तिहाड़ की रोहिणी जेल से बाहर आई कुछ तस्वीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उसी जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 में देश का सबसे बड़ा ठग या सबसे बड़ा नटवर लाल कहिए सुकेश चंद्रशेखर बंद था, वो भी पिछले करीब 1 साल से। जो कुछ तस्वीरें सामने आई थी वो 7 अगस्त 2021 की थी। ठगे आजम को बाकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दिया गया था, जहां बाकायदा पर्देदारी की गई थी। सीसीटीवी कैमरों को धोखा देने के लिए पर्दे डाले गए थे। दरअसल एक वक्त में तिहाड़ जेल ने कहा था कि सुकेश पर नजर रखने के लिए उसकी बैरक के इर्द गिर्द 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब कैमरों को छुपाना और ढकना था, लिहाजा पर्दे, तौलिए, कपड़ा, यहाँ तक कि पानी की बोतलों तक से कैमरों को ढक दिया गया था ताकि पर्दे के पीछे से सुकेश अपना धंधा आसानी और आजादी से चलाता रहे। अब आप जानना चाहते होंगे कि जेल में इतनी मेहरबानी के बदले जेल स्टाफ का क्या फायदा? तो जनाब, जेल में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब माया का खेल होता है। 1 साल तक जेल में ही बैठकर सुकेश 200 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो क्या कुछ करोड़ जेल स्टाफ को नहीं दे सकता? उसने जेल में दिल खोलकर पैसे दिए, महीने का करीब 1 करोड़ यानी 1 साल में लगभग 12 करोड़ रुपए। तिहाड़ जेल पर ये इल्जाम खुद पुलिस ने लगाया था, वो भी चार्जशीट में। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे मामले की जांच की थी। तब उसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि जेल के अंदर जेल स्टाफ पूरी तरह बिके हुए थे। जेल में ऊपर से नीचे तक हर एक को सुकेश पैसा देता था, वो भी 1 महीने का 1 करोड़। चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि सुकेश के पास जेल में पूरे साल भर तक मोबाइल था, iPhone 12 Pro और iPhone 11। इन्हीं मोबाइल नंबरों से वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को चूना लगाता और उनसे पैसे ऐंठता था। साल भर में अकेले जेल में ही बंद एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए वसूले थे। कई बार तो पैसे लेने के लिए उसने जेल के स्टाफ को उन्हीं की गाड़ी में भेजा था। चार्जशीट के मुताबिक उस वक्त जेल के 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें जेल सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट से लेकर कई पुलिस वाले शामिल थे। यहाँ तक कि सुकेश जेल के गार्ड और सफाई कर्मचारी तक को रिश्वत देता था और बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। 1 करोड़ महीने के रिश्वत के बदले ही उसे जेल में फोन की सुविधा मिलती थी। अलग से खास बैरक थी, जी खास बैरक, क्योंकि जो बैरक की तस्वीर सामने आई थी उस बैरक में अमूमन 40 कैदी एक साथ रहते थे, पर जेलर की मेहरबानी से 40 कैदियों वाले उस बैरक में सुकेश अकेला रह रहा था। वहां उसके खाने पीने के लिए हर खास चीज भी मुहैया थी, एंटरटेनमेंट के सारे साधन थे और सबसे बड़ी बात कि वहां लगे हर कैमरे पर पर्दा था। दिल्ली पुलिस की EOW ने चार्जशीट में 200 करोड़ की ठगी के मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें उसकी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना का नाम भी शामिल था, जबकि चार्जशीट में उस वक्त जेल के 5 अधिकारियों के नाम शामिल किए गए थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक सुकेश ने धोखे से हासिल किए पैसों में से बड़ी रकम बॉलीवुड में भी लगाई थी। इस सिलसिले में बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों का नाम भी सामने आया था, जिनमें सबसे खास नाम था अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का, जो अब खुद भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।